नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आशा है दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी पूरी मन कर रहे होंगे। दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने गद्य खंड का चैप्टर का रिवीजन क्लास किया है और पद्य खंड का 1 और 2 चैप्टर हो चुका है। तो आइए हम लोग पद्य खंड का तीसरा चैप्टर करते हैं। तीसरा, चौथा, पाँचवा आज करेंगे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं रिवीजन क्लास तो इस चैनल पर आप लोग का मैट्रिक का प्लेलिस्ट बना दिया गया है और जाके आप चैप्टर वाइज रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग तीसरा चैप्टर देखते हैं। तीसरा चैप्टर का देखिए, पंक्ति है अति सुधो स्नेह को मार्ग है, और दूसरा जो पंक्ति है मुँह अश्वहीन लय बरसव, ये है आपका। और इसके जो राइटर हैं आपके घनानंद जी इसके राइटर हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला। मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला? तो नादिर शाह के सिपाहियों ने धावा बोला था। ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद कब मारे गए थे? कब मारे गए थे? 1739 ईस्वी में मारे गए थे। ये तीसरा देखिए, घनानंद किस धारा के कवि हैं? किस धारा कवि हैं बताना आपको। तो ये रीति मुक्त धारा के कवि हैं। ये नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका घन आनंद किस काल के कवि हैं? ये किस काल के कवि हैं बताना आपको। तो ये रीति काल के कवि हैं। और पांचवा देखिए, सुजान सागर किसकी कृति है? किसकी कृति है? घनानंद की ही कृति है सुजान सागर। छः देखिए, किसे प्रेम का पीर का कवि कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो घनानंद जी को ही प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है। कि कह रहा है लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र के कवि कौन है? कौन है कवित्र ये? तो यही हैं आपके घनानंद जी, उन्हीं का चैप्टर है। इसी चैप्टर से सारे क्वेश्चन जितने क्वेश्चन बन सकते बनाया गया है, तो देख लीजिएगा रिवीजन क्लास में। और एकदम वो क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन सब आ चुका है। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? तो ये घनानंद जी को ही सिरमौर कवि कहा जाता है। घनानंद की भाषा क्या है? इनकी भाषा क्या है बताना है हम लोग को। तो इनकी भाषा जो है ब्रज भाषा है। ये नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है क्वेश्चन। कह रहा है प्रेम घन किस युग के कवि हैं? किस युग के कवि प्रेम घन? तो प्रेम घन बताना किस युग के कवि हैं आपके। तो ये भारतेंदु युग के कवि हैं। कवि प्रेम घन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? कौन सी वस्तु दिखाई पड़ती है? तो आपका पत्रकारिता दिखाई नहीं पड़ती है। देखिए 12 क्या कर रहा है। घनानंद किससे प्रेम करते थे? घनानंद किससे प्रेम करते थे? तो सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। घनानंद कवि हैं। घनानंद जो कवि हैं किस कवि हैं? पीर के, सुख के, द्वेष के, चित्त के। तो घनानंद क्या है? पीर के कवि हैं। नेक्स्ट देखिए, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? क्या प्रसिद्ध है? संगीत है, नृत्य है, नाट्य है, सवैया है। तो सवैया और घनाक्षरी जो है घनानंद का अत्यंत प्रसिद्ध है। देखिए 15 देखिए, परहित के लिए देह कौन धारण करता है? कौन देह धारण करता है? तो बादल देह धारण करता है। ये नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं। कह रहा है कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? तो सुजान के आंगन में। निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है? किसका कथन है? घनानंद जी का कथन है। घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है। कौन सी रचना महत्वपूर्ण है बताना है। तो सुजान सागर इनकी रचना है जो महत्वपूर्ण रचना है। ये नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? किसने संपादन किया था? तो विश्वनाथ मिश्र ने संपादन किया था। घनानंद की कृति का आधार है क्या? आधार उनकी कृति का प्रसिद्ध होने का आधार। तो देखिए सुजान हित और घन आनंद कवित, ए और बी यानी कि दोनों ही कृति का इनके आधार है। 21 देखिए, माँ अश्विनी लय बरसों में किसकी बात कही गई है? ये पंक्ति है आपका। तो किसकी बात कही गई बताना आपको। तो विरह वेदना की बात कही गई है। 22 देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? प्रेम का मार्ग कैसा होता है? तो सीधा और सरल होता है। कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है क्योंकि। क्यों कहता है प्रेम मार्ग को अति सुधो? ये बताना है। क्योंकि यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करती है। यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है। यहाँ कपटी लोग चलने में झिझकते हैं। तीनों चीज़ इसीलिए कवि कहते हैं इसको अति शुद्ध हो, यानी कि तीनों चीज़ यहाँ पे होता है। 24 देखते हैं। कह रहा है घनानंद किनके द्वारा मारे गए? किनके द्वारा मारे गए? नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। घनानंद की मृत्यु कब हुई? कब इनका मृत्यु हुई थी? 1739 में हुई थी। कवि ने पर्जन्य किसे कहा? पर्जन्य किसे कहा? घनानंद जी ने। तो बादल को पर्जन्य कहा। ये नेक्स्ट देखते हैं 27 क्वेश्चन क्या कहता है। तो कह रहा है घनानंद का जन्म हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? किसके आसपास हुआ था बताना है आप लोग को। तो 1679 ईस्वी के आसपास उनका जन्म हुआ था। ईस्वी और
आप लोग जोड़ देंगे तो आप लोग का आ जाएगा। रज का अर्थ है, रज का क्या अर्थ है? तो रज का अर्थ होता है धूल। विरह लीला किसकी रचना है? विरह लीला किसकी रचना है? तो घनानंद की रचना है। एकांतिक और एकांगी प्रेम के कवि हैं, कौन कवि हैं? घनानंद जी ही कवि हैं। नेक्स्ट देखते हैं 31। इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन बन सकते थे उतने क्वेश्चन इसमें लिया गया है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा, इसी वजह से आपका पूरा एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। देखिए 31 बोला है संकालु हृदय नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता? ये कौन सा है? ये आपका परिष्कृत एक प्रेम, संकालु हृदय क्या होता है? प्रेम नहीं कर सकता है। फिर तो देखिए घनानंद की भाषा है, घनानंद की क्या भाषा है? तो शुद्ध भाषा है और परिष्कृत भाषा है, यानी कि ए और बी दोनों सही है। देखिए 33 देखिए अति सुदो स्नेह को मार्ग है जहाँ निकु सयानब बाक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? किस कवि की है? आपके ही तीसरे चैप्टर की है, जिससे कौन लिखा है? घनानंद जी ने लिखा है। 34 देखिए घनानंद कवि हैं, घनानंद कवि है रीतिमुक्त कवि हैं। 35 देखते हैं, कह रहा है मो असो नहीं लय बरसो कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? घनानंद जी कहते हैं। ये पंक्ति है, कभी कोई पूछ देता है कि पंक्ति के रचयिता कौन है, लेखक कौन है, तो आपको पंक्ति पढ़ लेना है। तो इसके रचयिता कौन है? घनानंद जी हैं। घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है? किस मार्ग को कहा है? अगर आप लोग को आता हो तो कमेंट बॉक्स में करिए। प्रेम को मार्ग को सीधा और सरल कहा है। मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध किया गया? मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध किया गया? घनानंद का वध किया गया। ये 38 देखते हैं, ये कह रहा है वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसे चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किया है। किसने चित्रण किया है? तो घनानंद ने ही चित्रण किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपका ये तीसरा चैप्टर जितना क्वेश्चन था बन गया है। और देखिए चौथा चैप्टर है आपका स्वदेशी। ये चैप्टर आपका है स्वदेशी है। इस चैप्टर का नाम बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। देखिए स्वदेशी जो चैप्टर है इसके जो रचनाकार हैं आपके, कौन रचनाकार बताइए? प्रेमघन जी इसके रचनाकार हैं, प्रेमघन जी इसके रचनाकार हैं। और इनका पूरा नाम जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि प्रेमघन का पूरा नाम क्या है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इनका नाम है। इसके लेखक जो है आपके स्वदेशी के कौन है? प्रेमघन। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, पूछ देता है कि स्वदेशी जो कविता है उसकी रचयिता कौन है, तो प्रेमघन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? किस शीर्षक कविता की है बताना है आपको। तो स्वदेशी शीर्षक कविता की ही ये पंक्ति है, ठीक है। दूसरा देखिए मनोज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से है? किस कविता से पंक्ति है? ये भी पंक्ति आपके स्वदेशी कविता से है। ये नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है भारतेंदु युग के कवि कौन है? कौन भारतेंदु युग के कवि हैं? तो प्रेमघन जी भारतेंदु कवि हैं। बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग, किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? जो हम लोग की कविता है, कौन सा कविता है? स्वदेशी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस प्रकार के गद्य लिखते थे? किस प्रकार गद्य लिखते थे? तो कलात्मक एवं अलंकृत गद्य वो लिखते थे। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है? किस काव्य में यथार्थवादी चित्रण किए हैं प्रेमघन जी, वो आपको बताना है। तो किस में किए हैं? जीर्ण जनपद में किए हैं। 7 देखिए ठट्टे विदेशी ठाठ सब बन्य देश विदेश, सपने हो जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? किस शीर्षक कविता से है? तो ये स्वदेशी की ही कविता से लिया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 क्वेश्चन जो है कह रहा है प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? किस युग के साहित्यकार थे? तो ये भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। जीर्ण जनपद किसकी कृति है? किसकी कृति है? आपको जान ही रहे हैं, आपके चैप्टर जो रचयिता है प्रेमघन, इन्हीं कृति क्या है? जीर्ण जनपद। 10 देखिए क्या कह रहा है। स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? ये कविता किस छंद में है? तो ये छंद है दोहा छंद में है। विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? विदेशी से कवि क्या तात्पर्य है? तो ब्रिटेन को कवि ने विदेशी का नाम दिया है। ये 12 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? ये किस पुस्तक से लिया गया है बताना है आपको। तो प्रेमधन सर्वस्व पुस्तक से लिया गया है। प्रेमघन ने किस समाज की रचना की है? किस समाज की रचना की है? रसिक समाज की रचना की है। और देखिए प्रेमघन का जन्म हुआ था, कहाँ जन्म प्रेमघन का हुआ था बताना है। तो मिर्ज़ापुर में जन्म इनका हुआ था, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आइए 15 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है।
कह रहा है प्रेमघन की काव्य कृति है। प्रेमघन की काव्य कृति कौन है, कौन रचना उनके द्वारा हुआ है, बताना आप लोग को। तो जीर्ण जनपद जो रचना है प्रेमघन द्वारा हुआ है। अब्र नाम से इन्होंने किस भाषा में कविता की रचना की है, किस भाषा में की है, उर्दू भाषा में की है। कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा, क्या अच्छा लगने लगा, विदेशी चाल चलन भी अच्छा लगने लगा उनको, विदेशी वेशभूषा भी अच्छा लगने लगा, विदेशी रहन सहन भी अच्छा लगने, यानी कि इनमें से सभी उनको अच्छा लगने लगा। 18 देखिए, कवि समाज की किस वर्ग की आलोचना करता है, किस वर्ग की आलोचना करता है, तो सुविधाभोगी लोग की आलोचना करते हैं प्रेमघन जी। आइए 19 देखते हैं। कह रहा है देखिए, प्रेमघन का जन्म कब हुआ, इनका जन्म कब हुआ, तो ये इनका जन्म जो हुआ था 1855 ईस्वी में। प्रेमघन की मृत्यु कब हुई, इनका मृत्यु कब हुआ, तो इनका मृत्यु हुआ 1922 ईस्वी में। स्वदेशी के लेखक हैं, कौन लेखक हैं, जानना सभी लोग, प्रेमघन है। प्रेमघन ने साप्ताहिक किस पत्रिका का संपादन किया है, कौन सी पत्रिका का संपादन जो प्रेमघन जी किए हैं, तो नागरी नीरद नाम की पत्रिका का संपादन प्रेमघन ने किया है। 23 देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है प्रेमघन की प्रसिद्ध नाट्यकृति कौन सी है, कौन सी प्रसिद्ध नाट्यकृति है, इनका बताना है। तो प्रयाग रामागमन इनकी प्रसिद्ध क्या है, नाट्यकृति है। 24 देखिए, प्रेमघन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया है, साप्ताहिक था। ये देखिए मासिक, कौन सी मासिक पत्रिका थी इसमें, तो आनंद कदामिनी जो मासिक पत्रिका, इसके संपादन प्रेमघन ने किया है। प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य की रचना की है, किस भाषा में इन्होंने काव्य की रचना किया है, तो ब्रज भाषा में रचना किया है। 26 देखिए, पराधीन भारत में चारों वर्णों में चाह थी, किस चीज़ की चाह थी, तो दास वृत्ति की चाह थी। 27 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा प्रेमघन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन में सभापति बने, किस अधिवेशन में सभापति बने हैं, तो कलकत्ता के अधिवेशन में प्रेमघन जी सभापति बने थे। प्रेमघन के काव्य में प्राप्त होता है, उनके काव्य में क्या प्राप्त होता है, तो भक्ति भावना भी प्राप्त होता है, समाज की दशा प्राप्त होता है, देश प्रेम भी होता है, यानी कि इनमें से सभी हम कह सकते हैं प्राप्त होता है। रीत का अर्थ है, रीत का क्या अर्थ है बताना है आपको, रीत का अर्थ होता है पद्धति। ये 30 देखिए, भारतीयता का सर्वथा लोप हो गया है, इस बात का किसे दुख है, इस बात का किसे दुख है, तो प्रेमघन जी को ही इस बात का क्या हुआ, बहुत दुख है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 31 क्वेश्चन क्या कहता है। दोस्तों इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चन है, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इस लोग रिवीजन क्लास को आप लोग देख लीजिएगा तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा चैप्टर से। 31 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई है, कैसे, कैसे जर्जर हो गई है, तो अंग्रेजी नीति के कारण हो गई है। 32 कि भारतीयों में के प्रति कोई आस्था नहीं रह गई, किसके प्रति कोई आस्था नहीं रह गई है, अपनी संस्कृति के प्रति। सबे विदेशी नरगति रीत रीत लखात, इस बीच आप लोग पढ़े पंक्ति, तो इसके बीच में जो डैश है उसमें क्या भराएगा, तो इसके में भराएगा वस्तु, सबे विदेशी वस्तु नरगति रति रीत लखात। आइए 34 देखते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन। कह रहा है भारतीय किस तरह से अंग्रेजी के दास हो गए हैं, किस तरह से दास हो गए हैं, तो तन से भी दास हो गए हैं और मन से भी दास हो गए, यानी कि ए और बी दोनों। 35 देखिए, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है, प्रेमघन का पूरा नाम है बद्रीनारायण चौधरी, ध्यान दे दीजिएगा आप लोग, और किस नाम से इनका संग्रहित है बताना है आपको, तो प्रेमघन सर्वस्व से संग्रहित है। दास वृत्ति की चाह चहु चारहु वरन बढ़ा ली। अब इसकी देखिए पंक्ति पढ़ रहे हैं तो आप लोग लिख पाएंगे, इस बीच में डैश में क्या भराएगा, तो इधर बताइए क्या भराएगा आप लोग, तो भराएगा दिसी, दास वृत्ति की चाह चहु दिसी चरहु वरन बढ़ा ली। आइए 37 देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कवि ने समाज के किस वर्ग की आलोचना की है, किस वर्ग की आलोचना की है, तो सुविधा भोगी वर्ग की है। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं, किसे मानते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। हिंदुस्तान नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धृत है, किस कविता उद्धृत है, स्वदेशी से ही उद्धृत है। ये फोटो देखते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं, सभी लोग जानते कौन है, प्रेमघन जी हैं। स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं करते, किस भाषा में बात नहीं करते हैं, हिंदी में बात नहीं करते। प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है, किसकी रचना है, ये भी रचना आपके प्रेमघन जी की है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। आइए 43 देखते हैं। कह रहा है भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है, किनका प्रसिद्ध नाटक है, प्रेमघन जी का नाटक है। कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है, कौन सी विद्या पढ़ के, विदेशी विद्या पढ़ के उनकी बुद्धि विदेशी हो गई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट चैप्टर आपका 5 है, भारत माता, और इसके जो राइटर हैं सुमित्रानंद पंत जी इनके राइटर हैं। और आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ग्राम्य किसकी रचना है, ग्राम्य किसकी रचना है, सुमित्रानंद पंत जी की रचना है।
सुमित्रानंदन पंत से मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? किसे कहा है? भारत माता को। युगपत किस कवि की रचना है? किस कवि की रचना है? सुमित्रानंदन पंत जी की युगपत रचना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है 30 कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? किस शीर्षक कविता की है? ये आपकी भारत माता जो चैप्टर आपका है। कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्राविष्णी बनी हुई है? कौन बना हुआ है? भारत माता। गुंजन किस कवि की रचना है? किस कवि की गुंजन रचना है? तो सुमित्रानंद पंत की रचना है। आइए 7वां देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है सुमित्रानंद पंत किस युग के कवि हैं? किस युग के कवि हैं? तो छायावाद युग के कवि हैं। पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। तो ये चिदम्बरा पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। भारत माता शीर्षक प्रगति पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? किस काव्य से लिया गया है? तो ग्राम्या से लिया गया है। ये 10वां देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है? किसका प्रभाव है? यथार्थवाद का। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि तो पंत जी यानी कि सुमित्रानंद पंत हैं जो इन पाठ के रचनाकार हैं, इन्हीं को प्रकृति का सुकुमार कवि आता है, कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत माता के संबंध में क्या सही है? क्या सही है? तो ग्रामवासिनी। ये नेक्स्ट देखते हैं 13 क्वेश्चन। सरबिंदु हासिनी कौन है? सरबिंदु हासिनी कौन है? तो भारत माता ही हैं। आइए हम लोग 14 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? किसके लिए प्रयुक्त है? भारत माता के लिए। 15 देखिएगा। शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ है। शाब्दिक अर्थ क्या है? शरतेंदु का शरद ऋतु का चंद्रमा। क्रंदन का अर्थ है। क्रंदन का क्या अर्थ है बताना है आपको? तो रोना। ये 17 देखते हैं क्या कह रहा है। तप संयम कौन सा समास है? तप संयम कौन सा समास है? तो आपका ये क्या है? द्वंद्व समास है। पंत का जन्म कब हुआ था? पंत जी का जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था। पंत की मृत्यु कब हुई थी? पंत मतलब सुमित्रानंद पंत, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 19 दिसंबर 1977 को। पंत का जन्म कहाँ हुआ था? सुमित्रानंद पंत जी का जन्म कहाँ हुआ बताना है। कौसानी अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। ये 21 देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। पंत ने महाकाव्य लिखा है। कौन सा महाकाव्य पंत जी ने लिखा है? तो इसका नाम है लोकायतन। पंत के पिताजी का क्या नाम था? क्या नाम था पंत जी के पिताजी का नाम? तो गंगादत्त पंत नाम था। पंत के माताजी का क्या नाम था? सुमित्रानंद पंत जी की माताजी का क्या नाम था बताना है। तो सरस्वती देवी नाम था। पंत ने 1916 में किस शीर्षक से कविता लिखी? 1916 में जो कविता लिखी थी उसका शीर्षक क्या था? तो गिरजे का घंटा शीर्षक ना। आइए 25 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है गंगा यमुना को कवि ने किसके मानक के रूप में प्रस्तुत किया है? किसके मानक के रूप में किया है? तो भारत माता के 2 आंखों के रूप में। तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों को कैसा चित्रण किया है? कैसा चित्रण किया है? तो दीनता का। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? किससे कवि ने तुलना किया है इनका? तो छायायुक्त चंद्र से किया है। ये 28 देखते हैं। कह रहा है भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्रण प्रस्तुत किया गया है? कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो यथातथ्य किया गया है। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? तो अविच्छिन्न है प्रभाव उसका। कवि के अनुसार भारत माता की आंखें हैं। कौन आंखें हैं? अभी आप लोग देखे हैं गंगा यमुना। कवि के अनुसार भारत माता की आंखें हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या युगवाणी किसकी काव्यकृति है? तो जानते हैं आप लोग सुमित्रानंद पंत जी की ही है। भारत माता सारे जग की हैं। सारे जग की क्या है भारत माता? बताना है आप लोग को है माँ है। सुमित्रानंद पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया है? किस ओर आकृष्ट किया है? तो समाजवाद की ओर आकृष्ट किया है। ये 34 देखते हैं। कह रहा है गीता उपदेश देता है। गीता क्या उपदेश देता है? कर्म का उपदेश देता है। भारत माता की आंखें झुकी हुई हैं। क्यों झुकी हुई हैं भारत माता की आंखें? तो चिंता से झुकी हुई हैं। ग्रामवासिनी कौन सा समास है? ग्रामवासिनी कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है, क्योंकि इसका ग्रामवासिनी का अर्थ दूसरा कुछ निकलता है। गंगा यमुना कौन सा समास है? गंगा यमुना कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। कह रहा 38 दैन्य जड़िक अपलक चितवत, इसको बीच में क्या भराएगा? अगर आप लोग पढ़े होंगे तो भर पाएंगे। तो इसके बीच में भराएगा नत। दैन्य जड़ित अपलक नैत चितवन। ये 39 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता की और अभाव से ग्रसित है? कितनी संतानें ग्रसित है? 30 करोड़ संतानें ग्रसित है। भारत माता कहाँ निवास करती हैं? भारत माता कहाँ निवास करती हैं? तो गाँव में निवास करती हैं। सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति हैं? किसकी मूर्ति हैं?
उदास माटी की। आइए 42 देखते हैं। कह रहा है सफल आज उसका तप संयम पीला अहिंसा स्तन्य सुधोतम। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है बताना है आप लोग को। तो कविता है भारत माता। चलिए दोस्तों, हम लोग आज तीसरा और चौथा और पांचवा चैप्टर का रिवीजन किए हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे करेंगे। उस चैप्टर आपका पद्यखंड पूरा कर दिया जाएगा, उसके बाद फिर ग्रामर क्लास चलेगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।